बाजार कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है, मार्केट का आज का ट्रेंड क्या है, वहां वो सब कुछ ही आपको चेन बताएगी, इसी चेन से हमको पता चलेगा। तो इसी मार्केट के ट्रेंड के टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले अगर हमको बाजार का ट्रेंड देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है, स्टॉक मार्केट का कि ट्रेंड क्या है, सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत होती है। मतलब एकदम सबसे टॉप वाली चीज कि पूरे बाजार की रेंज क्या है, वहां से हम लोग शुरू करेंगे और किसी पर्टिकुलर स्टॉक में किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे किसी ऑप्शन प्राइस की रेंज क्या है यहां तक पहुंचेंगे। मतलब मेगा टू माइक्रो पूरी एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो पूरे बाजार की रेंज की अगर बात करें, पूरे मार्केट की रेंज की अगर बात करें कि मार्केट कहां से कहां तक चलने वाला है या क्या रेंज है, आज मार्केट बुलिश है या बेरिश है, यहां से शुरुआत करें हम लोग ये समझने की पहले कोशिश करें कि बाजार क्या है, आज बुलिश है बेरिश है। तो देखिए, मार्केट की रेंज या मार्केट के मोमेंटम को पता करने के लिए बहुत सारे फंडामेंटल तरीके होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के तरीके होते हैं कि इन फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप मार्केट की रेंज को पता कर सकते हैं, बाजार की रेंज को पता कर सकते हैं कि मार्केट कहां से कहां तक चलने वाला है, या बुलिश है या बेरिश है, ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है, वो सारी चीजें। तो हमारे पास एक टूल अवेलेबल है जिसको हम लोग मार्केट मूड इंडेक्स बोलते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स, मार्केट मूड इंडेक्स क्या होता है, ये टिकर टेप ने बनाया है, जब आपने नाम सुना होगा स्मॉल केस जीरोडा का, तो इन लोगों ने मिलकर ये मार्केट मूड इंडेक्स बनाया है। अब ये मार्केट मूड इंडेक्स है क्या बेसिकली? मार्केट मूड इंडेक्स बेसिकली क्या है कि ये बहुत सारी 6 अलग अलग फंडामेंटल एनालिसिस को लेके बाजार का मूड बताती है कि मार्केट का मूड अभी क्या चल रहा है। अभी ऐसे आपको ये एक मीटर की तरह दिखाई देगा, एमएमआई मीटर इसको बोलते हैं, मार्केट मूड इंडेक्स। अभी यहाँ पे आपको 46.41 दिखाई दे रहा है, अपडेटेड अबाउट 1 आवर को, 1 घंटे पहले ही अपडेट हुआ था। ये एक बार में देखने से आपको अभी तो कुछ नहीं पता लगेगा कि ये क्या है 46.41 का मतलब, लेकिन जब आप इसको दिन में 2-3 बार वॉच करेंगे तो उससे आपको मार्केट का बहुत हद तक आइडिया लगेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है, बुलिश है या बेरिश। जैसे अभी आपने देखा तो ये 46.41 चल रहा है, ठीक है। आप आधे 1 घंटे बाद आते हैं, आप देखते हैं कि ये चल रहा है 47 या 48, मतलब इससे ऊपर। मतलब मार्केट का फंडामेंटल मूड क्या है? फंडामेंटल मूड मार्केट का बुलिश है। आप 1 घंटे बाद आते हैं, आप देखते हैं कि ये 44 चला आया है, तो मतलब अब मार्केट का फंडामेंटल मूड क्या है? अब मार्केट का फंडामेंटल मूड बेरिश है। तो ये फंडामेंटल मूड कैसे तय होता है? फंडामेंटल चीजों के एनालाइज, ये मीटर ऐसे ही नहीं बना हुआ है, इसमें पॉइंटर्स ऐसे ही भी नहीं मिलते हैं। बहुत सारी फंडामेंटल ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको एनालाइज करके उनके अकॉर्डिंग पॉइंटर्स दिए जाते हैं। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? पहले तो मैं इसका लिंक आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, इसको आप सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। जो जो चीजें मैं ग्रुप में डालता जाऊंगा कंटिन्यूस, उसको आप सेव करके रखते चले जाइएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले एफआई एक्टिविटी। एफआई एक्टिविटी मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नेट ओपन इंटरेस्ट क्या है इंडेक्स फ्यूचर में? इंडेक्स मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में एफआई के नेट ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस क्या है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है एक बायर और एक सेलर, मतलब कितनी उनकी ऐसी पोजीशंस हैं, कितनी उनकी ऐसी पोजीशंस हैं जो अभी खड़ी हैं, ओपन है, अभी वो स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है, अभी वो क्लोज नहीं हुई है, ओपन है, खरीदारी कर रखी है या बिकवाली कर रखी है, कितनी पोजीशन है। तो उससे बहुत हद तक मार्केट का आइडिया लगता है। तो आप उसको अलग से देखने जाएं या आप मार्केट मूड इंडेक्स ही देख के जज करें तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, उससे बहुत हद तक हमको आइडिया लगता है। नेक्स्ट जो इसमें लिया जाता है वो वोलेटिलिटी एंड स्क्यू लिया जाता है। अब वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी हमको इंडिया विक्स के थ्रू पता चलती है कि मार्केट की वोलेटिलिटी क्या है। वोलेटिलिटी जनरली जब मार्केट में कोई न्यूज वगैरह आने वाली होती है तो मार्केट में की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। जब छुट्टियां आने वाली होती हैं तो मार्केट की वोलेटिलिटी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वोलेटिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट का मूड हमको पता चलता है। स्क्यू क्या होता है? स्क्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डिफरेंस पहले निकाला जाता है किसका? इंप्लॉयड वोलेटिलिटी। इंप्लॉयड वोलेटिलिटी के बारे में आगे हम लोग सीखेंगे, जो कि हमको ऑप्शन चेन में ही मिलता है। यहां से आपको ये भी पता चलेगा कि ऑप्शन चेन कितना इंपॉर्टेंट है पूरे मार्केट के डायरेक्शन को तय करने में। तो स्क्यू क्या होता है? स्क्यू एक महीने की निफ्टी 50 के ऑप्शन की इंप्लॉयड वोलेटिलिटीज का डिफरेंस निकाला जाता है, ठीक है। ओटीएम ऑप्शन के, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी टर्म से आपको वाकिफ तो होंगे। तो आउट ऑफ द मनी के निकाला जाता है उसकी इंप्लॉयड वोलेटिलिटीज का डिफरेंस, और इसके थ्रू हमारा स्क्यू का कैलकुलेशन होता है। तो ये कैलकुलेशन या तो आप अलग से खुद करने जाए या तो फिर आप फंडामेंटल्स देख के यहाँ पे मार्केट मूड इंडेक्स देख लें, तो मार्केट मूड इंडेक्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली बाजार का मूड क्या है, फंडामेंटली मूड क्या है मार्केट मूड इंडेक्स से। तीसरा होता है मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? ये डिफरेंस निकाला जाता है 90 दिन और 30 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का निफ्टी 50 के। फिर से वही निफ्टी 50,
तो निफ्टी 50 अगर हम देख रहे हैं, निफ्टी 50 के ऑप्शंस अगर हम देख रहे हैं, तो बाजार का पूरा डायरेक्शन हमको पता चल रहा है। अब निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, ऑब्वियसली वो 50 अपने अपने सेक्टर्स के लीडिंग स्टॉक्स हैं। तो लीडिंग स्टॉक्स जिस सेक्टर में परफॉर्म कर रहे हैं वो पूरा पूरा सेक्टर में परफॉर्म करेगा, ऑब्वियस चीज है। तो 90 दिन का और 30 दिन का मूविंग एवरेज निकाल के और उसका एवरेज निकाल के उसको 90 दिन के मूविंग एवरेज से डिवाइड कर दिया जाता है, तो मोमेंटम मार्केट का पता चल जाता है, और वहां से भी मार्केट का हमको बहुत हद तक आइडिया लगता है। फिर क्या मार्केट ब्रेथ, मार्केट ब्रेथ क्या होता है, ये कैलकुलेट किया जाता है कैसे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो और एडवांस डिक्लाइन वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या होता है, जब आप निफ्टी एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो www.1.nscindia.com, एनएससी की वेबसाइट पे दिखाई जाएंगे तो आपको यहाँ पे 39 स्टॉक्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो एडवांस कर रहे हैं, और 11 स्टॉक्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो डिक्लाइन कर रहे हैं। एडवांस का मतलब जो अपवर्ड मोमेंटम में चल रहे हैं, और डिक्लाइन का मतलब जो डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा है। तो कितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे हैं, कितने स्टॉक डिक्लाइन कर रहे हैं, उनको उनके रेशियो को उनके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वहां से हमको मार्केट का ब्रेथ पता चल जाता है, और इससे भी मार्केट का मोमेंटम हमको पता चलता है किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगला जो होता है इसमें वो प्राइस स्ट्रेंथ होता है, कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक का मतलब होता है एक साल के हाई पे चल रहा है, और कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने एक साल के लो पे चल रहे हैं। तो 52 वीक्स हाई पे चल रहे हैं या 52 वीक्स लो पे चल रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स को से हमको, अगर ज्यादातर स्टॉक्स अगर 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश है, और अगर ज्यादातर स्टॉक्स लो पे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मार्केट बेयरिश है। इसके बाद छठे नंबर पे होता है डिमांड फॉर गोल्ड। गोल्ड की डिमांड मतलब पिछले 2 हफ्तों में, लास्ट 2 वीक्स में रिटर्न के मामले में गोल्ड का रिटर्न निफ्टी 50 से ज्यादा था या कम था। अगर गोल्ड का रिटर्न ज्यादा था तो मार्केट बेरिश, अगर गोल्ड का रिटर्न कम था तो मतलब मार्केट बुलिश। तो यहां से भी आपको मार्केट का आइडिया। तो ऐसे 6 फंडामेंटल फैक्टर्स जो कि फंडामेंटली अगर हम देखने जाएं तो हमको देखते देखते ही हो सकता है कि 1 घंटा बीत जाए, लेकिन अगर हम मार्केट मूड इंडेक्स देख रहे हैं तो इसका मतलब ये 6 फंडामेंटल फैक्टर्स का हम एनालाइज कर रहे हैं एक बार में, सिर्फ मार्केट मूड इंडेक्स के पॉइंटर्स देख के। अब हमको मार्केट मूड इंडेक्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड दिखाई देता है। पहला पार्ट है एक्सट्रीम फियर, दूसरा फियर, ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड। ये 4 जोन्स है मार्केट की। पहला जोन एक्सट्रीम फियर, जब मार्केट एकदम ही गिरा हुआ था, अभी कुछ ही दिन पहले मार्केट एक्सट्रीम फियर में था, एकदम एक्सट्रीम फियर में था, इधर कहीं चल रहा था 18 पॉइंट के साथ। हाँ, तो एक्सट्रीम फियर से फिर मार्केट कहां जाता है, फियर जोन में, जैसा कि अभी चल रहा है फियर जोन। यहां से मार्केट कहां जाएगा, ग्रीड जोन, और ग्रीड जोन से एक्सट्रीम ग्रीड। अगर हम शॉर्ट टर्म पोजिशनल, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजिशनल में ट्रेड करने की बात करें तो हमें खरीदारी तब करनी चाहिए जब मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन में होता है। कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बाइंग कर रहे हैं तो आपका बाइंग का जोन क्या होना चाहिए, एक्सट्रीम फियर जोन होना चाहिए। जब भी मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन में चल रहा है तभी आप पोजिशनली बाइंग करें। जब भी मार्केट फियर जोन में आता है, थोड़ा मोड़ा कुछ एक स्टॉक्स आपको अभी भी दिखाई देंगे जो नीचे चल रहे होंगे। ग्रीड जोन में आते आते बहुत सारे स्टॉक्स मैच्योर हो चुके होंगे जिनकी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और एक्सट्रीम ग्रीड जोन आते आते तो आपको पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। जो भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म, जो 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन के लिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ये उनके लिए सबसे सुटेबल टाइम बाइंग करने की क्या होती है, स्टॉक्स को एक्सट्रीम फियर जोन। और ये हमेशा आता रहेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट एक बार एक्सट्रीम ग्रेड में गया तो साल भर बाद एक्सट्रीम फियर में है ना। ये जोन्स चलते रहेंगे कंटिन्यूअस, हर 10-5 दिन में जोन्स चेंज होते रहेंगे, हर 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद, 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद, है ना। जोन्स चेंज होते रहेंगे, वापस वो एक्सट्रीम फियर में आएगा। मार्केट 14,000 चला गया, मार्केट 15,000 चला गया, मार्केट 16,000 चला गया। 16,000 से 15,000 तक अगर उसको जाना है तो 15,000 में एक्सट्रीम फियर आएगा। अगर तो 16,000 से 15,500 पे एक्सट्रीम फियर भी आ सकता है, और 15,800 पे भी एक्सट्रीम फियर आ सकता है। तो एक्सट्रीम फियर जोन या एक्सट्रीम ग्रीड जोन्स आते रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमको मार्केट में अपने शॉर्ट टर्म पोजीशंस के डिसीजन हम ले सकते हैं, और इस मार्केट के पॉइंटर्स को दिन में 1-2 बार 3 बार देख के हम मार्केट के बुलिश या बेरिश होने का, फंडामेंटली बुलिश या बेरिश होने का अंदाजा लगा सकते हैं। टेक्निकली तो हम लोग जो देख रहे हैं वो तो चेन में और बहुत सारी चीजों से हम लोग देखेंगे। फंडामेंटली भी एक हमारे माइंडसेट में रहेगा, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को और क्या करेगा, बूस्ट करेगा। ये होता है मार्केट मूड इंडेक्स। इसकी लिंक मैंने आपको ग्रुप में दे दिया। अब किसी को कोई क्वेरी हो इससे तो वो पूछ सकता है, अपना हैंड रेज करके। आप प्लीज एक करके अपनी क्वेरी, अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछे। किसी को नहीं? हाँ बताइए सर। सर आज का पर्टिकुलर टाइम कितना होता है सर इसका? ये 9:15 से 3:30 तक तो चलता रहता है सर।
अपडेट होता तो रहता सर है। मतलब ये पीरियड से ग्रिड और पीरियड तक आता रहता है ये मतलब? मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं है, बस एक बार इसको आप रिफ्रेश करके 2-3 घंटे में देख लेंगे ना, तो आपके माइंडसेट में एक बिहाइंड द माइंड, बैक ऑफ द माइंड एक रहेगा कि फंडामेंटली मार्केट कैसा चल रहा है, बुलिश या बेरिश। ओके सर, थैंक यू सर। है ना सर? और किसी को कोई क्वेरी? और किसी को कोई क्वेरी? और किसी को कोई क्वेरी? ये वेबसाइट है हेलो tickertape.in। हेलो सर। जी सर बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ कि ये इंटरडे के लिए एप्लीकेबल होगा या मतलब बेहतरीन काम करता है इंट्राडे पे, अच्छा सर। बेहतरीन। कैसे? जब जैसे अभी जी आप 46.41 देख रहे हैं, ठीक है, आपने ट्रेड ले जी रखा सर। है, आपकी नजर मार्केट मूड इंडेक्स पे भी है। जब मार्केट मूड इंडेक्स धीरे से डाउन होना शुरू हुआ और आपको भी वहां दिख रहा है कि आपका ट्रेड जो है वो रेजिस्टेंस के पास आने वाला है, टारगेट के पास आने वाला है, तो हो सकता है कि टारगेट से पहले ही आपको मार्केट मूड इंडेक्स बता दे कि हाँ अभी आप बुक कर लो, क्योंकि वो नीचे गिरता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा फंडामेंटली, है ना? तो बेहतरीन, अच्छा मतलब सर। आप इस पे थोड़ा नजर बना के रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसमें कि क्या चल रहा है, और बहुत हद तक वो आपको फंडामेंटल माइंडसेट बनाने में मदद करेगा, है ना सर? अच्छा सर, थैंक यू सर। ओके सर। यूएस में तो ये बहुत पॉपुलर टूल है, इंडिया में तो अभी बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि जहां तक मैं इसमें देख पाता हूँ 1-8 लाख लोग देखते हैं इसको, है ना? लेकिन आगे चल के ये बहुत पॉपुलर टूल होने वाला है, फंडामेंटल्स के लिए भी बहुत पॉपुलर होने वाला है। सर बेसिकली हमारे को जस्ट यही जज करना है कि अगर इसकी रीडिंग आगे जा रही है तो इट मींस कि मार्केट बुलिश हो रही है, और हाँ अगर रीडिंग नीचे आ रही है तो इट मींस कि हाँ, मार्केट इसके थ्रू बियरिश हमको है। कोई ट्रेड नहीं लेना है, बस ये हमारे बिहाइंड यस सर। माइंड में जो माइंडसेट होता है ना, उसको क्रिएट करेगा बस। यस सर। बस एक माइंडसेट क्रिएट करेगा, इसके थ्रू ट्रेड नहीं लेना है। पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल एक्सट्रीम फियर जोन में है, तो आप अपने स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, जो स्टॉक बॉटम पे पड़े उनको खरीद सकते हैं, है ना? यस सर। और किसी थैंक को यू सर। और नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली ये मार्केट मूड इंडेक्स था, tickertape.in मार्केट मूड इंडेक्स। यहाँ पे आप सिंपली गूगल पे भी लिखेंगे मार्केट मूड इंडेक्स, मार्केट मूड इंडेक्स, तो ये आपको मिल जाएगा। ज़ीरोधा का ही टूल है tickertape का, tickertape.in वेबसाइट है, आप यहाँ से इसको ढूंढ सकते हैं और वॉच कर सकते हैं, इसके एप्स वगैरह भी अवेलेबल